हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सावंत आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द सदर्न ऑसिलेशन एंड एल नीनो, और जब इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये तीनों पॉइंट इंडिया में जो मॉनसून बनती हैं, जो मैकेनिज्म है, किस प्रकार इंडिया में मॉनसून पहुंचती हैं, उनमें ये तीन मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 5 मैकेनिज्म्स को समझा था, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और दूसरा था मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर बनता है। नेक्स्ट था जो तिब्बत का प्लेट्यू है, वहां पर बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होती है, उससे वर्टिकल एयर मूवमेंट स्टार्ट होती है, लो प्रेशर एरिया बनता है, और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हिमालय के नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है और उसकी जगह आती है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब अगले जो 3 पॉइंट हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है द सदर्न ऑसिलेशन। इसको मैप के ऊपर समझते हैं। पहले सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है? इंडिया में जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स ऐसे घूम कर एंट्री करती हैं, जिनको हम साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं, इस मैकेनिज्म में, इस प्रोसेस में अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो ये मान लिया जाता है कि उस साल इंडिया की मॉनसून वीक रहेंगी या लेट से आएंगी, बारिश कम होगी। ये है क्या सदर्न ऑसिलेशन? इट इज इंडियन ओशन, और ये है पैसिफिक ओशन। इक्वेटर से नॉर्थ वाला नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहलाता है, इक्वेटर से साउथ वाला द साउथ पैसिफिक ओशन कहलाता है। यहाँ पर एक लोकेशन है, जगह है, आइलैंड है, जिसको तिहाती बोलते हैं, फ्रेंच आइलैंड है। इस तिहाती आइलैंड के एरिया के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में एक जगह है डार्विन। डार्विन के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब हाई प्रेशर से विंड्स लो प्रेशर की ओर चलती हैं तो एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है, और वो मैकेनिज्म कैसे होता है? विंड्स इधर आई, जितनी यहाँ कंज्यूम होनी थी गर्म होकर ऊपर उठ गई, बची हुई विंड इंडिया में आती है, यानी कि इट इज गुड। लेकिन कई बार होता क्या है, यहां बनता है लो प्रेशर, यहां हो जाता है हाई प्रेशर। जब ये सिस्टम उल्टा होता है, उल्टा होने से क्या होगा? कुछ विंड्स इधर को चली जाती हैं, कुछ विंड्स इंडिया की तरफ आ जाती हैं, यानी कि इंडिया के अंदर जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जो काफी मात्रा में आनी थी, जो ज्यादा क्वांटिटी में आनी थी, उनकी मात्रा या क्वांटिटी कम हो जाती है, और उस साल इंडिया में मॉनसून कम देखने को मिलती है, बारिश कम होती है। इंग्लिश का वर्ड है ओसिलेशन। ओसिलेशन का मतलब होता है कोई चीज कभी इधर जाए फिर इधर जाए, यानी कि जो घड़ी का पेंडुलम होता है, इट शोज द मोमेंट ऑफ ओसिलेशन। यानी कि यहां लो प्रेशर ठीक है, यहां लो प्रेशर गलत हो गया, यानी कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो शिफ्टिंग होता है, इट इज नोन एज द ओसिलेशन। जब ओसिलेशन नेगेटिव होगा, यानी कि यहां पर लो प्रेशर, यहां हाई प्रेशर, तो इंडिया में मॉनसून वीक पड़ जाती हैं, जो रेनफॉल की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। ये था सदर्न ओसिलेशन। सदर्न ओसिलेशन क्या होता है, इसको जानने के लिए पहले हमें ओसिलेशन समझना पड़ेगा। आपने कई बार बच्चों को झूलते हुए देखा होगा, झूला पहले इधर आता है, फिर उधर, फिर इधर, फिर उधर, यानी कि एक चीज अपनी जो पोजीशन को चेंज करती रहती है, और वो भी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर। दैट इज नोन एज द ओसिलेशन। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें और मॉनसून्स की बात करें, जो हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया अगर इनमें चेंज आता है, यानी कि हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर बन जाएगा और लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बन जाएगा, इट इज नोन एज द ओसिलेशंस इन द प्रेशर। और ये कहां देखने को मिलते हैं? इक्वेटर के साउथ में जो इंडियन ओशियन और जो साउथ पैसिफिक ओशियन है, वहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। व्हाट इज सदर्न ऑसिलेशन? द चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन, यानी कि प्रेशर के अंदर चेंज हो जाता है। कहां पर? ओवर द सदर्न ओशियंस, इट इज नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन। नॉर्मली क्या होता है? द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशियन, यानी कि पैसिफिक ओशियन का साउथ वाला पार्ट, साउथ पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न पार्ट में, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, वहां पर जनरली क्या करता है ओशियन? ओशियन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर,
वहां पर हाई प्रेशर होता है। जैसा अभी हमने मैप में देखा था, वो जगह है ताहिती, जो कि फ्रेंच आइलैंड है। ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, वहां हाई प्रेशर बनेगा। द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, और जबकि इंडियन ओशियन है वहां पर लो प्रेशर को फील किया जाता है। जनरली रूटीन में ऐसा होता है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, बट इन सर्टेन ईयर्स कई बार देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस, यानी कि जहां हाई प्रेशर था वहां लो प्रेशर बन जाता है, और जो लो प्रेशर एरिया था वो हाई प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज द लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशियन। ईस्टर्न इंडियन ओशियन में जहां लो प्रेशर होना था वह हाई हो जाता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर्न ओसिलेशन। जो प्रेशर की कंडीशन जो चेंज होती है इसको बोलते हैं सदर्न ओसिलेशन। ये इंडिया की मॉनसून को कैसे अफेक्ट करता है देखते हैं। द डिफरेंस इन द प्रेशर ओवर द ताहिती, ताहिती के ऊपर हाई प्रेशर होता है, और इनका जो डिफरेंस अभी देखेंगे ओवर ताहिती। पैसिफिक ओशियन में है ये आइलैंड, और इनकी लोकेशन 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट है। एंड डार्विन, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पड़ता है, इन दी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। और ये जो डार्विन है ये इंडियन ओशियन में पड़ता है, इंडियन ओशियन इसके आसपास है, और इसकी डार्विन की जो लोकेशन है इट इज 12 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 131 डिग्री ईस्ट इज कंप्यूटेड। और इन दोनों को ताहिती और डार्विन के जो प्रेशर है इनको कंप्यूट किया जाता है, समझा जाता है टू प्रिडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून। इन दोनों की जो प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी मॉनसून अच्छी होंगी, उतनी रेनफॉल ज्यादा होगी। इन दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस है उससे अंदाजा लगता है कि इंडिया में मॉनसून कैसी रहेगी। इफ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव, अगर इन दोनों में यहां हाई की जगह लो हो जाए प्रेशर और यहां लो की जगह हाई प्रेशर हो जाए तो क्या होता है, इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर उल्टा हो जाए इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून। अगर प्रेशर रिवर्स हो जाता है तो इसका मतलब इंडिया में जो मॉनसून आएंगी वो होंगी बिलो एवरेज, यानी कम होगी, और लेट भी आएंगी। अब आगे देखते हैं, ये जो सदर्न ओसिलेशन है ये एल नीनो से भी कनेक्टेड है। ए फीचर कनेक्टेड विद द सदर्न ओसिलेशन इज द एल नीनो। कुछ जोग्राफर और साइंटिस्ट ये मानते हैं जो सदर्न ओसिलेशन और एल नीनो दोनों मिलकर इंडिया की मॉनसून को अफेक्ट करती हैं। अब देखते हैं एल नीनो क्या होता है। एल नीनो के अंदर क्या होगा, साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के ऊपर एक कंट्री है पेरू, और वहां पर पेरू के बराबर से एक कोल्ड ओशियन करंट फ्लो करती है, और ये कोल्ड ओशियन करंट साउथ पोल से आती है और इक्वेटर की तरफ जाती है। लेकिन 2 से 5 साल के बीच में कई बार क्या होता है, इस कोल्ड ओशियन करंट की जगह वार्म ओशियन करंट आ जाता है जो इक्वेटर से आता है। और हमें पता है जहां टेम्परेचर कम होगा एयर का प्रेशर ज्यादा होता है, और जहां टेम्परेचर हाई होता है वहां पर एयर ऊपर उठ जाती है, पीछे रह जाता है लो प्रेशर। अब इस सारे सिस्टम को एक बार पहले मैप के ऊपर देखते हैं। हमने इस चीज को जानना है कि जो ईस्टर्ली जो ट्रेड विंड है जो इक्वेटर के पास से गुजरती हैं, इनका जो सिस्टम है ये इंडिया के अलावा कहीं और डिस्टर्ब होता है तो इंडिया की मॉनसून वीक पड़ जाएंगी। अब देखते हैं एल नीनो क्या होता है। ये कंट्री है पेरू, छोटा सा, और यहाँ साउथ पोल से कोल्ड ओशियन करंट आता है, और कोल्ड ओशियन करंट आएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, और ये हाई प्रेशर अगर अर्थ को राउंड देखेंगे तो यहां से विंड्स ब्लो करती हैं, और ये पूरा राउंड लेकर यहाँ ईस्टर्ली विंड्स को जनरेट करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ कोल्ड करंट की जगह
वार्म करंट आ जाता है इस एरिया से चलकर, और जैसे ये वार्म करंट आएगा वहां पर बन जाता है लो प्रेशर, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, और ये जो लो प्रेशर होता है ये विंड्स को आगे जाने के बजाय अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। कहने का मतलब जिस प्रकार का मैकेनिज्म इंडिया, पाकिस्तान और इसकी नेबरिंग कंट्रीज में बनता है, बिल्कुल सेम वैसा मैकेनिज्म यहां बन जाता है। यानी कि जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक पार्ट तो यहाँ कंज्यूम हो जाता है और दूसरा पार्ट इंडिया में यहाँ कंज्यूम हो जाता है। हमें पता होना चाहिए जब कोई भी चीज दो पार्ट में डिवाइड होती है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ पर कोल्ड करंट की जगह वार्म करंट का आना और इसकी वजह से इंडिया की मॉनसून का डिस्टर्ब होना, इसको हम एल नीनो बोलते हैं। कुछ ज्योग्राफर और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एल नीनो और ये सदर्न ओसिलेशन दोनों मिलकर इंडिया की मॉनसून को अफेक्ट करती हैं। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, कंबाइंड अफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। इंडिया में जो साउथ वेस्ट मॉनसून्स हैं वो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स के कारण आती है। ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स का जो एरिया है इट इज बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, बीच में है इक्वेटर। ये विंड्स वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, लेकिन इंडियन पेनिनसुला एरिया के अंदर ये विंड्स घूमकर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, रिवर्स कर लेती हैं। अगर इसी प्रकार की डिस्टरबेंस पूरी बेल्ट में कहीं और आ जाए, मान लो यहां या यहां या यहां, तो उस साल इंडिया में मॉनसून्स वीक रह जाएंगी या लेट हो जाएंगी। इस सारे सिस्टम को द सदर्न ओसिलेशन और एल नीनो के अंदर यही चीज समझाने की कोशिश है कि इस बेल्ट में इंडिया के अलावा कहीं और भी प्रेशर डिफरेंसेस के कारण जो फ्लक्चुएशन आती है, जो इसका इवननेस खराब होता है, उसी वजह से इंडिया की मॉनसून खराब होती है, डिस्टर्ब होती है। अब देखते हैं व्हाट इज एल नीनो। इट इज ए फिनोमिना इन विच वार्म ओशियन करंट दैट फ्लोज पास द पेरुवियन कोस्ट। पेरुवियन कोस्ट यानी कि पेरू कंट्री के बराबर से एक वार्म ओशियन करंट आ जाती है, किसकी जगह के ऊपर, इन प्लेस ऑफ द कोल्ड ओशियन करंट। यानी कि रूटीन में कोल्ड ओशियन करंट चलती है, लेकिन कई बार वार्म ओशियन करंट आ जाती है कोल्ड ओशियन करंट की जगह। ये कब आती है? एवरी 2 to 5 years, 2 से 5 साल के बीच में आती है। और जो ये चेंज होता है प्रेशर के अंदर, इसकी वजह से इंडिया की मॉनसून डिस्टर्ब हो जाती हैं। इट इज नोन एज द एल नीनो। इसको एल नीनो कहा जाता है। जो पेरुवियन करंट है, जो कोल्ड करंट है, इसको हमबोल्ड करंट भी कहा जाता है। अब एल नीनो और सदर्न ओसिलेशन को जोड़कर देखते हैं क्या कंडीशन क्रिएट होती है। द चेंजेस इन द प्रेशर, यानी सदर्न ओसिलेशन, प्रेशर कंडीशंस का मतलब जो सदर्न ओसिलेशन बनता है उसको कहते हैं। जो इसके अंदर चेंज होता है आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, यानी ये सदर्न ओसिलेशन और एल नीनो दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। हेंस द फिनोमिना इज रेफर्ड टू एज एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। जब दोनों को मिला देंगे तो उसको एल नीनो सदर्न ओसिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये 8th मैकेनिज्म था इंडिया का जो मॉनसून से रिलेटेड। अब और आगे देखते हैं एल नीनो क्या है। एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब चाइल्ड होता है। इट रेफर्स टू द बेबी क्राइस्ट एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग द क्रिसमस। क्रिसमस के दौरान ही ये वार्म ओशियन करंट या कोल्ड ओशियन करंट के अंदर जो चेंज देखने को मिलती है, इसी को एल नीनो बोलते हैं। इस वीडियो में जो कि फॉर्मेशन ऑफ द मॉनसून का पार्ट 2 था, हमने 8 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को देखा। वैसे सारे पार्ट्स इंपोर्टेंट हैं। पार्ट 1 के अंदर आपने देखा था कि जो तिब्बत का प्लेटू है वो गर्म हो जाता है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर हमें देखने को मिलती है। मेडागास्कर के ईस्ट के अंदर भी
जो प्रेशर कंडीशंस के अंदर चेंज आता है, यानी कि कोई भी चेंज होती है रूटीन के अलावा वो इंडिया की मॉनसून्स को डिस्टर्ब कर देती है। ये थी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।